तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ओल्ड पेंशन का ये हमने अप्लाई किया था और यहाँ पे इसका स्टेटस चेक करें हैं तो ये अप्रूव हो चुका है। तो आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप ओल्ड पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन के बाद ओल्ड पेंशन का जो अप्लाई करते हैं वो एप्लीकेशन अप्रूवल होता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और आपकी एज 60 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप ओल्ड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धावस्था की जो सामाजिक पेंशन मिलने जा रही है हिमाचल प्रदेश में, उसको ऑनलाइन माध्यम से आप किस तरह अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट ई कल्याण के पोर्टल पे आना होगा। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपको अप्लाई हेयर का लिंक आ जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डिपार्टमेंट लॉगिन और यहाँ पे सिटीजन का लॉगिन का ऑप्शन आता है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हिम एक्सेस का अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपका न्यू यूज़र साइन अप फॉर सिटीजन का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी साइन अप के लिए आपका आधार नंबर मांगा गया है, तो आधार नंबर डाल के आप वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालने के बाद आई हेयर बाई पे क्लिक करके गेट OTP पे क्लिक करेंगे, तो उसमें आपको OTP आएगा जो आपका आधार से नंबर लिंक है। यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर दिया और आई हेयर बाई पे सेंड OTP पे क्लिक कर दिया। अब जो OTP आधार नंबर से लिंक वाले मोबाइल पे आएगा वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद नीचे वेरीफाई OTP आता है, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर आपने यहाँ दर्ज किया है उस पे जो भी OTP आएगा वो जैसे यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे वो दर्ज करना है, वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन होने के बाद नीचे आ जाता है आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए। पहले बार यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, दोबारा से वही सेम रिपीट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपको थोड़ा वेट करना होगा, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड आ जाता है और इसमें आपको यहाँ सेलेक्ट स्कीम के ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने ओल्ड एज पेंशन वाला ये जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, अगर आपकी एज 70 साल से ऊपर हो जाएगी तो आपको 1700 रुपये मिलेगा और जो मेल कैंडिडेट है 60 से लेकर 69 साल के बीच में 1000 रुपये मिलेगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 1500 रुपया 60 से लेकर 69 साल के दौरान मिलेगा। उसके बाद सभी को 1700 रुपया मिलेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया है कि आपके कौन कौन से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में हिमाचली बोनाफाइड, आधार कार्ड की कॉपी, परिवार नकल रजिस्टर की कॉपी, BPL में है तो BPL की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी, आपका इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि आपका जो खाता होगा वो आपका ही होना चाहिए, साथ में ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आधार बेस पे ही इसको उठा लेगा। इसके बाद आपका वैलिड प्रूफ के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ना ही मैट्रिक का है ना ही बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप कौन सा सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे इसके बारे में भी आपको डिटेल पूर्वक जानकारी देंगे। तो चलिए आगे हम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करके नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाती है जो हमारे आधार कार्ड में दी गई है। यहाँ पे आपका आधार नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपने रिलेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हस्बैंड है तो हस्बैंड है, फादर है तो फादर का नाम यहाँ पे लिखेंगे जो रिलेटेड नेम दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपकी कैटेगरी पूछी गई है तो कैटेगरी यहाँ क्लिक करके आप सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन में पूछा गया तो यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन में आ जाता है तो क्या करते हैं आप, तो यहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेंट या फिर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में
अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 1 या 2 या 3 4 5 तक पढ़े हैं तो आप अदर क्लिक करें। आगे रहता है आपका रेजिडेंस एड्रेस। तो यहाँ पे कौन सा एरिया आता है, रूरल में है, अर्बन में है, वो यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। फिर ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक क्लिक करके अपना सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद पंचायत आ जाती है, पंचायत सेलेक्ट करनी होगी। विलेज, तहसील, यहाँ पे आप 1 बाय 1 पूरा एड्रेस को अटैच करेंगे। नीचे आ जाएंगे अदर डिटेल में। यहाँ पे आपको अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बीपीएल का आ जाता है, बीपीएल में है तो बीपीएल में अगर आप हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बीपीएल नंबर एंटर करना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाता है कि अगर आपको कोई और पेंशन मिल रही है, जैसे कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस या नो उसको आपने, या फिर आपके फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसको पेंशन मिल रही है तो तब भी आपका ये ओल्ड पेंशन के लिए आपको ये अप्लाई नहीं होगा। नो करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जाएंगे। वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा फैमिली डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे सर्च फैमिली राशन कार्ड परिवार नकल के थ्रू आप सर्च करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड आ जाता है, परिवार रजिस्टर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने परिवार रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर राशन कार्ड पे क्लिक करते हैं तो राशन कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। परिवार रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, पंचायत सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फैमिली आ जाती है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नाम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके जितने भी परिवार में सदस्य हैं जो आपके राशन कार्ड में हैं उन सब के सदस्यों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने टिक टिक करके इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे पूछा गया कि आपका फैमिली ऑफ हेड कौन से है, उसको आपने यहाँ से टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे ऐड सेलेक्टेड मेंबर पे क्लिक कर देना है। आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा रहता है इनकम और बैंक डिटेल का। तो यहाँ पे इनकम डिटेल पूछी गई है तो ये ऑप्शनल है, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस की बैंक की डिटेलें पूछी गई है। तो दोनों में से एक ही आप बैंक का नाम डालें। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है तो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट डाल सकते हैं, बैंक में खाता है तो बैंक का नाम एड्रेस पूरा डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। बैंक डिटेल डालने के बाद अब चौथा नंबर पे आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आपको पहले बताए हैं उनमें से हिमाचली बोनाफाइड आपको अपलोड करना होगा। आधार का आपका वेरीफाई हो चुका है, परिवार रजिस्टर भी वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद राशन कार्ड को आपको अपलोड करना होगा और आपका जो पासबुक है बैंक की है या फिर आपके पोस्ट ऑफिस की है उसको भी आपको अपलोड करना होगा। फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। वैलिड एज प्रूफ के लिए यहाँ पे मैट्रिक का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो इनमें अगर आपके पास दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड में और आपके जो परिवार नकल में दोनों में आपकी जो एज एक जैसी होनी चाहिए और पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, उसी को यहाँ पे आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में जाएं। अब ये आपका डिक्लेरेशन का 5वां स्टेप रहता है, फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिक्लेरेशन में यहाँ पे आएंगे, क्लिक करके यहाँ पे आपने नो कर देना है, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे दिया कि कुछ भी आपका ना ही आप डेली बेस में है, ना ही पार्ट टाइम है, ना ही एक्स सर्विसमैन की विडो है, आंगनबाड़ी वर्कर नहीं है, ना ही आशा वर्कर है, कोई भी जो यहाँ पे दिया गया आपने सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और फिर फाइनली यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस रहता है बुढ़ापा पेंशन को अप्लाई करने का। थोड़े दिन वेट करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए जाएंगे और आपकी पेंशन वेरीफाई हो जाएगी।
अकाउंट में पैसा कब आएगा इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और कैसे आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कैसे आपको बुढ़ापा पेंशन का जो अमाउंट वो कैसे मिलेगा।